ध्यान देगा सब। तो हम लोग जो है चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिए थे ना, चैप्टर 3 जो है पिछले क्लास में स्टार्ट कर दिए थे, है कि ना। नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति, है ना, जिसमें कुछ थ्योरी पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन किए होंगे ना, एक दो गो, है कि ना रे। और वहां पे बताए थे, वो हर बात आपको याद होना चाहिए, तभी जो है आज की क्लास आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा जो है हम कुछ बताना चाहेंगे जो बता दिए थे कल क्लास में, ठीक है। ये कार्तीय निर्देशांक है ना, कार्तीय तल है, कार्तीय तल बोलो या कोई समतल बोलो या कोई जगह बोलो या कोई स्थान बोलो, जिसको जो है एगो ऊर्ध्वाधर रेखा एगो क्षैतिज रेखा जब काटेगा, है ना, तो चतुर्थांश में विभक्त हो जाएगा। कितने विभक्त हो जाएगा? चतुर्थांश में। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष और इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। निर्देशांक में पहले जो है एक्स का वैल्यू लिखा जाता है और फिर वाई का। इसका पहला चतुर्थांश बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम लोग प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला चतुर्थांश का साइन जो होता है प्लस प्लस होता है। कैसे जानेंगे? तो एक्स और वाई का साइन उठाएंगे हम लोग। तो एक्स और वाई यदि डैश में होगा तो माइनस में लगेगा साइन, यदि डैश नहीं होगा तो प्लस में होगा, ठीक है। चलिए, और पहले एक्स का मान लिखाएगा। तो एक्स यहाँ देखिए डैश है नहीं ना, है वाई भी डैश नहीं है, तो एक्स का भी प्लस वाई का भी प्लस, तो साइन हो गया कथी? प्लस प्लस। इसमें देखिए, इसमें कथी हुआ? एक्स डैश है, वाई है, एक्स डैश और वाई है। तो एक्स का पहले लिखाएगा तो एक्स पे डैश, इसलिए साइन कथी देगा? माइनस। वाई पे डैश नहीं, इसलिए कथी देगा? प्लस, ठीक है। यहाँ एक्स भी डैश वाई भी डैश घर में, तो एक्स का भी माइनस और वाई का भी माइनस। और यहाँ पे देखिए पहले एक्स लिखाएगा ना, तो एक्स का जो है कथी है? डैश नहीं, इसलिए प्लस हो जाएगा, इसका डैश है इसलिए कथी देगा? माइनस। इतना हम बता दिए थे, ठीक है। और इसके आगे क्वेश्चन भी करा दिए थे। अब उदाहरण आप लोग एक देखिए, ठीक है। उदाहरण एक देखिए, निकाले किताब सब, और उदाहरण एक देखिए, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कराएंगे हम अभी, ठीक है। उदाहरण एक में वो आकृति दे रहे, आकृति 3.11, देखो ये वाला दिख रहा है सबको? किताब में जरूर देखो ये आकृति, देख गया सब? क्वेश्चन को देखो, आकृति को देखो, अब फिर पढ़ो। इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, देख लिया सब? देख लिया हो? अब देखो आकृति तो देख लिया, क्वेश्चन भी कह रहा है कि नीचे दी गए आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो हम लोग आकृति को देख लिए हैं, अब आइए क्वेश्चन पे ध्यान रखते हैं। 3.11 आकृति को देखना है और उदाहरण एक के सभी प्रश्न को बनाना है। उदाहरण एक के एक देखेंगे। अभी क्या कह रहा है कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः इतना और इतना है। बिंदु बी का भुज और कोटि, तब भुज मतलब एक्स का निर्देशांक और कोटि मतलब वाई का निर्देशांक। तो बी बिंदु देखो गौर से, फिगर में दिख रहा है सबको? बी बिंदु देखो यहाँ पे है, ये है ना बी बिंदु। तो गौर से देखो, तो 4, इधर से कितना? 3। तो पहले किसका वैल्यू लिखाएगा? एक्स का ना रे, तो एक्स का कितना हो गया? 4, और वाई कितना हो गया? 3। तो इसमें कथी पूछा था आपसे? भुज और कोटि। तो भुज कितना हो गया? 4, कोटि कितना हो गया? 3, ठीक है। समझ में आ गया सबको? भुज है ना, कोटि है, ठीक है। चलिए, तो 4 कमा कितना हो गया? भुज में 4 और कमा 3 हो गया कोटि आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? आए आगे ना समझ में आता तो बता दिए। अतः बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक है ना होगा, चलो लिख दो पहले। भुज कितना होगा? भुज कितना है भाई? 4, फिर कोटि दे लेते तो कितना हो गया? 3, और फिर बी का निर्देशांक पूछा था, तथा बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक ना, तो कितना हो गया? 4 कमा 3, ऐसे बोलो, ठीक है। यानी पहलू का जो स्थान था खाली उसमें 4, दूसरा का में 3, और यहाँ निर्देशांक पूछा था वहां कितना? 4 कमा 3। समझ आ रहा सबको? आए दूसरा, बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रम से इतना और इतना है, अतः एम के निर्देशांक क्या होगा? तो एम के निर्देशांक हम लोग बता देंगे, है कि ना। एम के भुज और कोटि का वैल्यू पूछा है, एम कहाँ है? देखो ये है ना एम, तो कितना? -3 और कितना? 4। तो भुज का वैल्यू कितना हो गया? बताओ, भुज का वैल्यू कितना? -3। ये है ना भुज रे, एक का वैल्यू को भुज बोलते हैं। और कॉमा जो आपका था कितना हो गया? 4, ठीक है।
अब आपसे पूछा था कथी इसका m का निशांक ना, तो -3 कमा कितना 4। समझ में आ रहा है सबको? ये पहलू का खाली स्थान पर भरेगा और ये दूसरा का खाली स्थान पर भरेगा। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन जरूर पढ़ते चलो। आगे देखो थर्ड नंबर बोला है बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रम से इतना और इतना है, अतः एल के निर्देशांक भी तो एक्स और वाई चाहिए। एल कहा है भाई? एल नीचे देखो, एल है ना, तो एक्स पे ले लो, तो एक्स के सामने कितना -5, वाई के सामने -4। तो भुज का वैल्यू बताओ, भुज कितना हो गया इसमें? भुज हाँ लो, एक एक्स कॉमा वाई कथी बकले लगे, भुज मानेंगे एक्स के वैल्यू बताना है, दो बोल रहा है वैल्यू। भुज कितना को बताओ सब? एक ही से पूछ भी लेंगे ना तो कपारों फोड़ देंगे। माइनस कितना होगा? 5 होगा भुज। कोटि कितना है इसमें? -4। कोटि मतलब वाई का निशान, और एल का जो है आपसे निशान पूछा था कितना होगा? -5 -4। ठीक है, चलिए आगे बताइए। आगे 4 नंबर बिंदु एस के एक्स निशांक और वाई निशांक क्रम से इतना और इतना है, अतः एस के निशांक, तो एस में भी एक्स का निशांक और कथी वाई का निशांक पूछा है। एक्स का निशांक और वाई का निशांक, उसको भुज भी कर सकता है, वाई का निशांक कथी कर सकता है? कोटि भी कर सकता है। क्या हंस रहा है? तो धैर्य रहो उसको। चलो, तो एस का फिर कथी का? एस का निशांक पूछा है ना हमसे, और उसी में पहला पूछा है कथी कि एस के एक्स निशांक और वाई के निशांक, ठीक ना। और फिर कथी एस के निशांक, पहले एस के निकालो ना, एस में तो दोनों हो जाएगा। एस कहाँ है? एस ये है ना, एस है ना, तो एक्स पहले लिखना, तो एक्स कितना 3 और फिर वाई कितना -4। समझ आ गया ना? तो इसमें एक्स का निशांक कितना देगा? 3 हो जाएगा, और वाई का कितना -4, और यहाँ पे अंतिम में हम लोग बोल सकते हैं एस बिंदु का निशांक होगा 3, -4। ये था क्वेश्चन नंबर 4। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? उतारिए इसको, ये हमने आपको समझा दिया अच्छी तरह से। फिगर बना लीजिएगा आप लोग अपना कॉपी में पहले। हाँ, फिगर बना लो पहले, है ना? फिगर किताब है सबके पास? किताब है तो फिगर नहीं बनाएंगे तो चलेगा, किताब नहीं है तो बनाना पड़ेगा, जल्दी करो। तो हम लोग उदाहरण देखने के बाद जो है एक्सरसाइज अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है? कुछ पूछे हुए प्रश्न जो है देख रहे हैं। आपको जो है स्कूल में एग्जाम होता है ना, उसी में का क्वेश्चन पूछा हुआ है। लगभग कैगो लिखवा है ऑब्जेक्टिव? 14 गो है। ये 14 प्रश्न को आप कर लेते तो समझिए चैप्टर को समझ तो लिए अच्छा से, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से, यानी कंसेप्ट आपने अच्छा से समझ लिया, ठीक है? हर प्रश्न को समझेंगे हम लोग, ठीक है? ध्यान रखो, इस चतुर्थांश ध्यान रखना, इसका साइन क्या होता है, हर चतुर्थांश का साइन क्या होता है? इसमें होता है कथी? ये होता है एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश एंड थर्ड एंड ये फोर्थ। साइन अभी जस्ट बताए थे, बताए है ना? इसका यानी एक्स देखते हैं तो एक्स यहाँ पे कथी है? प्लस, मतलब डैश नहीं रहेगा तो प्लस, और डैश रहेगा तो माइनस, और पहले एक्स लिखा जाता है, ठीक ना? उसके बाद वाई, तो ये हो गया प्लस। इसमें भी डैश नहीं, इसलिए ये भी प्लस। इसमें एक्स पे डैश इसलिए माइनस, इस पे वाई पे डैश नहीं इसलिए प्लस। इसमें एक्स पे डैश वाई पे डैश इसलिए दोनों माइनस माइनस। इसमें पहले एक्स लिखा जाता, पता है ना? एक्स प्लस में हो जाएगा, वाई माइनस में, ठीक है? और ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है? यानी इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एक दूसरे को क्रॉस करता है तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। निर्देशांक बोले या नियामक बोले, बात कथी है? सेम है। कटान बिंदु मतलब काट कहाँ है से? कटान बिंदु मतलब नहीं समझे, काट कहाँ रहा है, जब कहाँ कर रहा है? हाँ, तो वही ना हुआ कटान बिंदु, ठीक है? मूल बिंदु, कटान बिंदु को ही ना मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? आइए सर, अब चर्चा कीजिए, नहीं लिखे तो स्टॉप कीजिए, ना तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो। बोला है -4 का -5 किस पाद में है? पाद बोले या चतुर्थांश बोले, बात करती है ऐसे में, या क्वाड्रेंट बोले इंग्लिश में। हमने ऐसा प्रश्न जो है कल के लेक्चर में करा दिया था, ठीक है? यानी इसमें 4 5 नहीं देखना, हमको कथी देखना है? साइन। कथी देखना? बोलेगा सब, मतलब आ कर रहा है मारेंगे ए में, मुंह चले बोलेगा सब, ठीक है? साइन देखना, क्या चीज देखना है? तो माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में बताइए? तीसरा में। तो कौन सा आंसर होगा? तृतीय। समझ में आ रहा है? इसमें लिखने का कोई काम है ना। मूल बिंदु का नियामक बोले निर्देशांक क्या होगा? ऑप्शन डी।
है ना, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते थे, दोनों अक्ष, एगो ई अक्ष है एगो ई अक्ष, तो दोनों कटेगा कहाँ, यहाँ कट रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, ऑप्शन सी है ना। आइए बिंदु 3,0 कहाँ स्थित होगा, अब यहाँ पे देखो 3,0, ठीक है, 3,0 तो वैल्यू किसका दिले है, एक्स का वैल्यू दिले, वाई का तो कथी है 0 है, और हमने बताया था वाई का वैल्यू हमेशा किस पे 0 होगा, एक्स अक्ष पे, इसलिए किस पे स्थित होगा, इस पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। अब यहो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एक्स अक्ष के किधर, धनात्मक क्यों और ऋणात्मक क्यों, इसमें दे लेने लेकिन नॉलेज के लिए बता रहे, तो एक्स प्लस में ना है तो इधर होगा, इधर वाला भी होगा, है ना, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसे ऋणात्मक वाला दे ले इसलिए बता रहे हैं, तो एक्स अक्ष के किधर होगा, एक्स अक्ष पे होगा, लेकिन पूछ दे इसमें एक्स्ट्रा किधर होगा, प्लस वाला साइड माइनस वाला साइड, क्या हो जाएगा, अरे पूछ रहा है बता ना, हम पूछ रहे हैं प्लस वाला क्यों होगा ना, हालांकि आंसर इसका कौन होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, समझ में आ रहा है सबको। चलो बिंदु 0,-4 कहाँ स्थित होगा, लो पूछ दिया ना क्वेश्चन, वाई एक्स पर लगा ले, चलान कट गया, चलान कट गया ना, चलान कटा के नहीं, वही तो बोल रहे थे कितना समझ लो, तो पूछ रहा ही नहीं, अरे हम दे रहे हैं अपना समझो ना तुमका, बिंदु 0,-4 कहाँ स्थित होगा, तो हम देख रहे हैं 0 दे रहे हैं एक्स के जगह पे, तो एक्स का कहानी खत्म है तुमका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, ठीक ना। चलो तो 0 दे रहे हैं फिर -4 दे रहे हैं, अब इसमें बताएंगे और भी ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, ऐसे 0 और -4 है, और -4 यानी वाई का वैल्यू दे रहे हैं, यदि कोई पहला वाला बनाएगा तो वाई एक्स पे टिक लगा के चल देगा, जब भी हो जाएगा गलती, वाई एक्स पे तो है ही है, लेकिन वाई एक्स पे ऋणात्मक वाला वैल्यू है, तो ऋणात्मक किस में होता है देख लो गौर से, वाई एक्स में, वाई एक्स यहाँ है तो यहाँ पे होगा ना, इधर होगा, इधर ई वाला में होगा, चतुर्थांश पूछता तो हो जाता चौथा, लेकिन हमसे पूछा है किधर होगा, तो वाई अक्ष पे होगा, लेकिन ऋणात्मक की ओर कहा है, तो वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर, ऑप्शन सी, समझा। आइए मूल बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का एक्स निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक सबसे पहले बताओ होता क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है पहले से बताओ, 0, खाली 0 बोला कपार फोड़ देंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, इसमें एक्स का भी निर्देशांक कितना 0, वाई का भी निर्देशांक 0, तो हमसे एक्स का निर्देशांक पूछा था, ऑप्शन 0 वाला कौन है देख लो, ए, समझा, वाई का भी पूछता तो वही हो जाता, ठीक है, समझा। बोला है मूल बिंदु का एक्स निर्देशांक, एक्स बोला है यानी एक्स का वैल्यू लेना है, वाई का भी बोलता है तो वाई का भी तो 0 होता है, ठीक है, बोलो समझ में आया सबको। जो आंसर पर मत ध्यान दो, जो समझा रहे उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो सेम क्वेश्चन नहीं रह सकता है, चेंज हो सकता है, कंसेप्ट समझ लेगा, कहीं से पूछे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है यहाँ तक, समझ में दिक्कत होगा बता देना। आ जाओ यहाँ पे अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु का वाई निर्देशांक लो, आ गया कि नहीं, तो वाई निर्देशांक आगे भी क्या होगा 0 ही होगा, ऑप्शन ए। बिंदु 2,3 की एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु 2,3 की बोला है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है। अब हमने आपको बताया था, कॉपी में हमने आप लोगों को लिखाया था, से पहले निकालो अब सवाल जल्दी फटाफट निकालो कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, बताओ, कॉपी में लिखवाए थे किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, जल्दी निकालो तब समझा रहे हैं, दूरी क्या कहलाता है और वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, लाओ कॉपी लाओ तब दिखा रहा था उसको, लाओ कॉपी लाओ, कोई एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक का कोटि एक्स किने गया, हाँ देखो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहती वाई निर्देशांक क्या कोटि कहलाती है, यानी एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो हमको किसका वैल्यू लेना है, वाई वाला, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष कौन है, ये है ना रे, इधर जा सकते हैं या इधर, एक्स अक्ष है ना, या तो नीचे आ सकते हैं या ऊपर, तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो वाई का वैल्यू होगा, तो वाई वाला खोजो, इसमें से आंसर होगा आपका वाई वाला, बिंदु 2,3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, ये 3, ऑप्शन सी, समझा कि नहीं। चलो फिर बोला है बिंदु 4,6 की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी यानी भुज कहलाता है, या कथी बोले वो एक्स निर्देशांक कहलाता है, तो एक्स वाला वैल्यू ले लेंगे तो कितना देगा 4, समझा। अभी माइनस वाला बोला है, अभी तक नहीं समझा है, तो नहीं समझाया अभी तक, नहीं समझाया अभी तक, हमको लग रहा है एक्स अक्ष से बोला है, तो एक्स अक्ष से बोला था तो कथी बोलेंगे, एक्स अक्ष है ना, तो ऊपर जाएंगे चाहे नीचे आएंगे, तो एक्स अक्ष से ऊपर जाता है नीचे, तो कथी वाई के ना वैल्यू लेंगे, तो वाई के वैल्यू को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं, और फिर वाई एक्स से बोलेगा तो वाई एक्स ये होगा वाई एक्स, तो इधर जाओ या इधर जाओ, तो इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, किसका वैल्यू है एक्स का, एक्स का वैल्यू अर्थात कथी का, एक्स यानी भुज या एक्स निर्देशांक बोल सकते हैं, समझा। तुमसे बोला बिंदु इतना इतना में वाई एक्स की दूरी क्या होगा, तब भुज होगा, भुज अर्थात कितना
4। ठीक है, पूरा समझ में आया? ये दोनों सेम क्वेश्चन था, इसमें x के दे दिया था, इसमें y x के दे दिया था, बस समझना इतना ही है। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो बता देना। ठीक है, यहाँ ना कोई दिक्कत, ठीक हो रहा है। क्वालिटी है ना, दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 10। बिंदु 5, -3 किस चतुर्थांश में है? अब देखो भाई यहाँ तो साइन देखना है। ऑप्शन ए प्लस 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 क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, 10, 11, देखो, है ना? 12 में एक ही क्वेश्चन दे। अब बिंदु 8, 9 किस चतुर्थांश में है? 8, 9, ये प्लस प्लस है ना भाई, इसमें अंक नहीं देखना है, कब देखना है? साइन। तो पहला चतुर्थांश प्लस, ऑप्शन ए। बिंदु -5 और 2 किस चतुर्थांश? माइनस और प्लस, यहाँ माइनस है या 2 के आगे कथी है? प्लस, तो माइनस प्लस, ऑप्शन 2। दूसरा चतुर्थांश होगा बिंदु -3 और 8, समझो उतारना बाद में कपार फोड़ देंगे। बिंदु -3 और 8 किस चतुर्थांश में है? सेम है ना, सेम है। देखो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस में होता है भाई? आइए माइनस फिक्स कर लो, अभी बना ले है तो इतना देखना, माइनस फिक्स कर लो, ऑप्शन बी। यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो, चतुर्थ चतुर्थांश में है तो चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में हम लोग कथी कथी जानते हैं? ये वो प्लस है, वो कथी होता है? माइनस होता है। तो x का वैल्यू कथी में होगा? यहाँ लिख लो अलग, यहाँ x का वैल्यू कथी में? प्लस में। y का वैल्यू कथी में? माइनस में। अब देखो x का प्लस प्लस दिले है, x का प्लस प्लस है, x माइनस, तो ये दोनों आंसर आपका न होगा। y कथी में दिले है? प्लस में, जबकि y कथी में चाहिए हमको? ये भी आंसर आपका नहीं हुआ, तो आंसर ऑप्शन डी। इसमें अंक से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। बोलो समझ में आ गया सबको? समझ में आया कि नहीं? रटना नहीं है, समझना है। समझ में आ गया ना? चलो, तो ये 14 वो जो है आपको ऑब्जेक्टिव था, कोई बना ले था अपना से? चलो, इस क्वेश्चन को समझ लिया है, अब जाके अपना से 14 को अपना से क्वेश्चन को अपना से जो है बनाने की कोशिश करना, अपना से बन जाता है तो समझो आ गया। बताओ तो भैया 14 नंबर समझिए, पढ़ो पहले क्वेश्चन, पढ़ोगे तभी बताएंगे, सुनाने के लिए मत पढ़ो, अपना पढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझो। बोला यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी चौथा चतुर्थांश में, तो उसके बारे में तुम क्या कहना है? पहले सब कुछ, जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो उसके आसपास जितना भी क्वेश्चन बन रहा है सब लपेट लो। तो चौथा चतुर्थांश के लिए पूछा है, तो चौथा ये है ना, हो गया भाई। तो चौथा चतुर्थांश के लिए हम लोग जानते हैं कि दोनों का साइन होता है, एगो प्लस है, ओके माइनस, ठीक ना? तो अलग अलग लिख लो। अब ये हो गया एक्स का प्लस हो गया, वही कट हो गया, ठीक ना? तो एक्स वाला देखो, आ जाओ एक्स वाला पहले खोजो। तो एक्स दोनों दिले कथी में? माइनस माइनस, तो हम इसका आंसर ऑप्शन ए बी नहीं होगा। ऑप्शन सी देख रहे हैं तो वाई दिले है प्लस में, जबकि वाई कथी में होना चाहिए? ऑप्शन सी भी गिलो, ऑप्शन डी में दिले है माइनस, इसलिए आंसर क्या देगा? माइनस। ठीक है, समझ आ गया ना? चलिए ठीक है, खत्म। तो आज हमारा कल हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए।